ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं महाकवि भास रचित नाटक स्वप्न वासवदत्तम का पंचम अंक। अभी तक हमने इसके 4 अंक पूरे कर लिए हैं और 5वें अंक को भी हम इससे पहले प्रारंभ कर चुके थे, कुछ भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आगे के भाग को पढ़ने से पहले एक बार हम याद कर लें कि हमने इसे कहानी को कहाँ छोड़ा था। पद्मावती, जो कि उदयन की दूसरी पत्नी हैं, सिर दर्द से पीड़ित हैं और यह समाचार उदयन और अवंतिका, जो वास्तव में वासवदत्ता हैं, उन दोनों को पहुंचाया जाता है कि पद्मावती की शैया समुद्र गृह में बिछाई गई है। दोनों ही पद्मावती से मिलने के लिए जाने वाले हैं। उदयन वहाँ चले गए हैं विदूषक के साथ, और जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पद्मावती नहीं आई हैं। वे पद्मावती की प्रतीक्षा करते हुए उसी शैया पर लेट जाते हैं जिसे पद्मावती के लिए बिछाया गया है, और उन्हें नींद आ जाती है। जब उन्हें नींद आ जाती है तो विदूषक अपने स्वयं के लिए एक दूसरी चादर लेने के लिए उस समुद्र गृह से बाहर चला जाता है। वासवदत्ता राजा का जो हाथ जो शैया से नीचे लटक गया था, उस हाथ को शैया पर वापस रख करके और बाहर निकल गई है। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सो रहा है और यदि उसके लटके हुए हाथ को कोई उठा करके शैया पर रखेगा तो उसकी नींद टूटेगी। वैसा ही राजा के साथ हुआ। राजा सो रहे थे और जैसे ही वासवदत्ता ने उनका हाथ रखा तो उनकी निद्रा खुल गई है। राजा सहसा उत्थाय, अचानक से उठ करके, वासवदत्ते तिष्ठ तिष्ठ, हा धिक। वासवदत्ता, ठहरो ठहरो, अरे धिक्कार है। निष्क्रामन संभ्रमेण अहम द्वारपक्षेण ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः। राजा कहते हैं कि संभ्रमेण, अचानक से, शीघ्रता में, घबराहट के साथ, निष्क्रामन अहम, निकलता हुआ मैं, द्वारपक्षेण, दरवाजे के पक्ष से, दरवाजे की चौखट से, ताड़ितः, टकरा गया, ततः व्यक्तम न जानामि, इसलिए मैं व्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ, भूतार्थोऽयं मनोरथः, कि यह वास्तव में था, ये सच्ची घटना थी या मेरे मन का भ्रम था, मेरे मन की इच्छा थी। राजा उठे और राजा ने देखा वासवदत्ता को। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सो रहा है और सो करके अचानक से वो नींद में उठता है और उसे वो व्यक्ति दिखाई देता है जो दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो उसे समझ नहीं आएगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो सत्य है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ या मेरे मन की इच्छा है जो मुझे भ्रम के रूप में दिखाई दे रही है, ये क्या है। वही स्थिति राजा के साथ हुई है कि उन्हें वासवदत्ता दिखाई दी हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं राजा की दृष्टि में। और राजा जब घबरा करके उनको देख करके हड़बड़ाहट में जब वहाँ से निकलते हैं तो दरवाजे की चौखट से, क्योंकि नींद में थे, एकदम से उठे, वासवदत्ता को देखा तो देख करके वो दरवाजे की चौखट से टकरा गए। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ मैंने देखा था यह वास्तविकता थी या केवल मेरे मन की इच्छा। देखिए, आपको ध्यान रखना है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यही वो अंक है जिस अंक के आधार पर इस नाटक का नामकरण हुआ है, स्वप्न वासवदत्तम। किसी भी ग्रंथ का, किसी नाटक का, किसी काव्य का जो नामकरण होता है वो कई बिंदुओं के आधार पर हो सकता है। उसके किसी पात्र के आधार पर हो सकता है, उसके लेखक के आधार पर हो सकता है, उसकी जो विधा है उसके आधार पर हो सकता है, या उसकी किसी विशिष्ट घटना के ऊपर हो सकता है। भास को इस पूरे नाटक में सबसे अच्छी घटना यही लगी और यही वो घटना है जिसके आधार पर उन्होंने इसका नामकरण किया है स्वप्न वासवदत्तम। यह प्रश्न पत्र में पूछा जाता है और बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो आपको ये पूरी घटना को अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप इसका उत्तर दे सकें। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश करके, कौन प्रवेश करता है? विदूषक प्रवेश करता है। अयि प्रतिबुद्धो अत्र भवान, अरे महाराज आप उठ गए हैं। राजा वयस्य प्रियम आवेदये,
मित्र, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। धरते खलु वासवदत्ता, वासवदत्ता जीवित हैं। विदूषक: अविधा वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता? अरे हाय वासवदत्ता, कहाँ वासवदत्ता? चिरात खलु उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो बहुत पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा: वयस्य मित्र माम एवं, मित्र ऐसे मत कहो। शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता, दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितो अस्मि रुमणवता। वो कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो सखे, हे मित्र। शय्यायाम अवसुप्तम, शैया पर सोए हुए, माम बोधित्वा, मुझको उठा करके, मुझे जगा करके, गता वो चली गई। कि मैं शैया पर सोया हुआ था, उसने मुझे उठाया और वो चली गई। पूर्वम पहले, दग्धा इति कि वो जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गई है, जल गई है। इस प्रकार ब्रुवता बोलते हुए, रुमणवता रुमणवान के द्वारा, वंचित अस्मि मैं ठगा गया हूँ, मुझे धोखा दिया गया है। कि मित्र ऐसा मत कहो, मैं सो रहा था, वासवदत्ता आई और उसने मुझे जगाया। वासवदत्ता राजा के पास बैठी थी, स्वप्न में उनसे बात की थी। राजा को ये सब याद नहीं है, राजा को सिर्फ ये याद है कि उन्होंने उनका हाथ उठाया और उन्हें लगा कि उन्होंने उन्हें उठाया है, उठाया और वो चली गई। पहले जो रुमणवान ने कहा था, रुमणवान कौन है? राजा का मंत्री, एक मंत्री योगंधरायण जिनकी ये सारी रचना है, योजना है, और दूसरा रुमणवान जो योगंधरायण और वासवदत्ता की मृत्यु के समाचार के बाद राजा को संभालने वाले मंत्री थे, वो है रुमणवान। दोनों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कह रहे हैं कि रुमणवान ने जो मुझे कहा कि वो जल गई हैं, ये कह करके मैं ठगा गया हूँ, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे असत्य बताया गया है। वास्तव में जो वासवदत्ता हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई हैं। विदूषक इसका उत्तर देता है, अविधा असंभावनीयम एतद। वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं कि असंभव नहीं है, ऐसा भी मैं मान सकता हूँ। क्यों कहा उन्होंने? वो कहते हैं, उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवती चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत। कि हो सकता है कि जो हमने उदक स्नान की बात की थी उसके कारण से आप उनको तत्र भवती, माननीय जो थी वासवदत्ता, उनको विचार करते हुए, उनको सोचते हुए आपने उनको स्वप्न में देख लिया होगा। कि क्योंकि हम बात कर रहे थे उदक स्नान की, तो क्योंकि वो बात हो रही थी तो आपको ध्यान रहा वासवदत्ता को और स्वप्न में आपने उनको देख लिया। बहुत ही सीधी सी बात है कि जब हम किसी के विषय में बात करते हैं या हमारे मन में कोई बात होती है, कोई व्यक्ति होता है, कोई घटना होती है, तो जब हम सोते हैं तो बहुधा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम स्वप्न में उस तरह की बातों को देख लेते हैं जो हमारे मन में जागृत अवस्था में कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं। तो वही बात विदूषक ने कही है कि आपने वासवदत्ता को देखा, इसमें कोई ऐसी असंभव बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसी बातचीत कर रहे थे तालाब की, स्नान की, तो उन बातों से आपको वो याद रह गई होंगी और स्वप्न में आपने उनको देख लिया होगा। तो राजा कहता है, एवं मया स्वप्नो दृष्टा, तो क्या मैंने स्वप्न देखा? अब भी राजा स्पष्ट नहीं है कि उसने वासवदत्ता को देखा है या स्वप्न देखा है। विदूषक के कहने से उसे लगा कि अच्छा, मैंने स्वप्न देखा था। तो फिर वो आगे कहते हैं, यदि तावदयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम, अथयम विभ्रमो वा स्यात्, विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम। यदि तावत अयम स्वप्न, यदि यह मेरा स्वप्न था, अप्रतिबोधनम धन्यम, तो मेरा अप्रतिबोधन, मेरा न जगना ही धन्य है। कि अच्छा यही है कि मैं जगता ही नहीं। अथयम विभ्रमो वा स्यात्, और यदि ये मेरा विभ्रम है, किसी प्रकार का मेरी बुद्धि का, मति का भ्रम है, मैं विभ्रमो ही चिरमस्तु, तो मेरा मति भ्रम ही बहुत लंबे समय तक रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखते देखते हमारी जब हम उस स्वप्न, कोई अच्छा स्वप्न है और उसकी परिणति पर हम पहुंच रहे होते हैं, तभी हमारी नींद खुल जाती है या हमें कोई जगा देता है। तो हम कहते हैं कि अरे, अभी ऐसा होने वाला था और तुमने मुझे जगा दिया। तो वही बात, उसी तरह की बात वो कह रहे हैं राजा, कि यदि ये स्वप्न था तो अच्छा होता कि मैं स्वप्न ही देखता रहता, मैं ना जगता, सोता ही रहता, मैं ना जगता। और यदि ये स्वप्न नहीं था, ये जगते हुए मेरी बुद्धि का भ्रम था, मेरा मति भ्रम था, तो ये मेरा मति भ्रम बहुत लंबे समय तक ऐसा ही बना रहे, यही मैं सोचता हूँ।
तो इस बात का उत्तर देते हैं विदूषक। विदूषक कहते हैं, भो वयस्य, अरे मित्र, एतस्मिन् नगरे अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति। इस नगर में अवंती सुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती है। सा त्वया दृष्टा भवेत्, हो सकता है आपने उनको देख लिया हो। राजा, न, नहीं नहीं। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषितंजनम चारित्रम अपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। स्वप्नस्य अन्ते, स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन, जागने पर, चारित्रम अपि रक्षन्त्या, अपने चरित्र की भी रक्षा करती हुई, नेत्र विप्रोषित अंजनम, जिसने नेत्रों से अंजन को, काजल को छोड़ रखा है, त्याग कर रखा है, अर्थात जिसके आँखों में काजल नहीं लगा हुआ है, दीर्घ अलकम, और लंबे जिसके खुले बाल हैं, ऐसे मुखम दृष्टम, ऐसे मुख को मैंने देखा। कि जब स्वप्न के अंत में मैं उठा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैंने स्वप्न देखा वासवदत्ता को, तो कहते हैं कि स्वप्न के अंत में जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो मुख, कैसा मुख, जिसके नेत्रों में काजल नहीं लगा था और जिसके बाल लंबे खुले हुए थे, ऐसे मुख को देखा। और इस प्रकार के आचरण से, इस प्रकार की सज्जा रहित जो उन्होंने अपने आप को रखा हुआ था, सज्जा से रहित रखा हुआ था, ऐसे मुख को देख करके मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो अपने चरित्र की रक्षा कर रही है। क्या तात्पर्य है इस बात का? विदूषक ने कहा कि यक्षिणी रहती होगी। यदि यक्षिणी है तो उसने अलंकार धारण कर रखे होते, उसने आंखों में काजल लगाया होता, उसने अपने केशों की सज्जा कर रखी होती। लेकिन जिसको मैंने देखा वो ऐसा मुख था जिसके नेत्रों में काजल नहीं थे और जिसके बाल खुले हुए थे। ऐसा हमारे साहित्य में वर्णन होता है कि जो विरह से युक्त युवतियाँ होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, वो अपने पति के, अपने प्रेमी के विरह के समय किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती हैं, श्रृंगार से रहित रहती हैं, और यही उनके चारित्र को, उनके चरित्र को सिद्ध करने का एक लक्षण माना गया है। तो वही बात उन्होंने कही है, क्योंकि उन्होंने जिस वासवदत्ता को देखा, ना तो वो आंखों में काजल लगाए हुए थी और ना ही उन्होंने कोई केश सज्जा कर रखी थी। एक विरहिणी जिस प्रकार से रहती है उसी वेश को उन्होंने धारण कर रखा था, इसलिए उन्होंने, राजा ने ये बात कही। अपिच वयस्य, और भी मित्र, पश्य पश्य, देखो देखो। वो दूसरी बात कहते हैं कि और भी बात है कि जिससे मुझे पता लगता है कि वो यक्षिणी नहीं थी। देखो क्या बात वो तो बता रहे हैं। यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहु निपीड़ितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोम हर्षम न मुंचति। संत्रस्तया, घबराती हुई सी, भयभीत हुई सी, तया देव्या, उस देवी के द्वारा, जिसको वासवदत्ता समझ रहे हैं वो, उसके द्वारा, यह अयम बाहु निपीड़ितः, जो मेरी ये बाहु, ये मेरी भुजा पकड़ी गई थी, ग्रहण की गई थी, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, उत्पन्न संस्पर्शः, जो संस्पर्श, जो स्पर्श उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ, उस स्पर्श को प्राप्त करने वाले ये मेरी जो भुजा है, रोम हर्षम न मुंचति, रोम के हर्ष को, जो रोम होते हैं हमारे हाथों में, जो बाल होते हैं, उन रोमों के जो हर्ष को, जो रोमांच हो जाता है कि एकदम से वो खड़े हो जाते हैं, उस रोमांच को न मुंचति, नहीं छोड़ रही है। कि ये जो मेरी भुजा है, जिस भुजा को उस देवी ने घबराती हुई सी, क्योंकि वासुदत्ता उस समय घबराई हुई थी, तो घबराती हुई सी उस देवी ने जिस मेरी भुजा को पकड़ा था, तो मेरी ये जो भुजा है अभी तक भी, स्वप्न में उसने देखा लेकिन स्वप्न के बाद में भी अभी तक उस रोमांच को नहीं छोड़ पा रही है। इस भुजा में अभी तक वो रोमांच हो रहा है जो उसके पकड़ने के कारण हुआ था। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में वो कुछ हंस रहा है तो उस वास्तव में हंसने लगता है, या अगर स्वप्न में कोई दुखी बात देखता है और वो रो रहा है तो उसकी आंखों में से वास्तव में आंसू निकलने लगते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर हुई है। राजा वही सोच रहा है। वास्तव में राजा ने स्वप्न नहीं देखा है, ये हम जानते हैं, लेकिन राजा उसको ये मान चुका है कि उसने स्वप्न देखा है। तो कह रहा है कि स्वप्न में जो भुजा मेरी उस वासुदत्ता ने, या जो देवी थी जिसने पकड़ी थी, उससे जो रोमांच इस भुजा को हुआ था, वो रोमांच अब तक इस भुजा में विद्यमान है। इस भुजा ने अब तक उस रोमांच को नहीं छोड़ा है। विदूषक को लगता है कि राजा को इस बात से बाहर निकालना चाहिए। तो विदूषक कहते हैं, मैं इदानीम भवान अनर्थम चिंतित्वा, अब आप व्यर्थ की किसी प्रकार की इन सब बातों की चिंता ना करें। एतु एतु भवान चतुशालम प्रविशामः, चलिए आप इधर आइए, हम
चतुशाला में, चौशाला में प्रवेश करते हैं, जो चौक है वहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। और ये कह करके वो वहाँ से राजा को ले जाना चाहता है। तभी प्रवेश करके किसका प्रवेश होता है? कांचुकीय, कांचुकी का प्रवेश होता है। कांचुकीय कहता है जयतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र आपकी जय हो। अस्माकं महाराजो दर्शको भवन्तम आह, हमारे महाराज दर्शक ने आपको कहा है। एष खलु भवतो अमात्यो रुमणवान, ये जो आपके अमात्य हैं रुमणवान, आपके मंत्री जो रुमणवान हैं, महता बल समुदायेन उपायतः खलु आरुणिम अभिघायेतुम तथा हस्ति अश्वरथ पदातिनी मामकानी विजयांगानी सन्नधानी। ये जो रुमणवान हैं ये बहुत बड़ी सेना के बल समुदायेन, बहुत बड़ी सेना के साथ, सेना के समूह के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। खलु आरुणिम अभिघायेतुम, जो आरुणि है जिसने राजा उदयन का राज्य ले लिया था, उस आरुणि के वध के लिए, उसको नष्ट करने के लिए रुमणवान यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं बहुत सारी सेना को लेकर के। तथा हस्ति अश्व रथ पदातिनी मामकानी विजयांगानी सनधानी, और हस्ति अश्व हाथी घोड़े रथ पदातिनी पैदल आदि जो मेरे भी विजय के अंग हैं वो सब भी तैयार हैं। कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो 4 अंग माने जाते हैं, हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना, 4 प्रकार की ये जो सेना मानी गई हैं, 4 प्रकार की सेना होती हैं, जिसमें एक में हाथी होते हैं, एक में रथ होते हैं, रथ पे रहने वाले होते हैं, कुछ पैदल सैनिक होते हैं और कुछ अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं। तो ये मेरी 4 प्रकार की जो सेना है वो सेना भी तैयार हो गई हैं। तद उत्तिष्ठतु भवान, तो आप उठें, तैयार हो जाएं, क्योंकि अब नाटक की समाप्ति होने जा रही है। तो अब यहाँ पर उन्होंने उस बात को प्रारंभ कर दिया है, उसकी भूमिका बनाना प्रारंभ कर दिया है। आगे वो कहते हैं कंचुकी अपीचे और भी भिन्नास्ते रिपुवो भवद गुणरतः पौराः समाश्वासितः पार्ष्णियापि भवत प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यत् यत् साध्यम अरिप्रमाथ जननम तत्तत् मयानुष्ठितं तीर्णा चापि बलै नदी त्रिपदगा वस्ताश्च हस्ते तव। और भी ये दर्शक जो महाराज हैं, जो पद्मावती के भाई हैं, उनका संदेश वो दे रहे हैं कि और भी उन्होंने कहा है, क्या कहा है? ते रिपवः, आपके जो शत्रु हैं, भिन्नः, वो भिन्न कर दिए गए। भिन्न का मतलब उनमें आपस में फूट डाल दी गई है। भवतः गुणरता, आपके गुणों में प्रेम रखने वाले, पौराः, जो आपके पुरुवासी हैं, जो आपके नगरवासी हैं, समाश्वासिता, उनको समझा दिया गया है। अपि भवत, और भी आपके प्रयाण समय, आपके युद्ध के लिए निकलते समय, या पार्श्वणी, जो आपके पीछे चलने वाली सेना है, तस्या विधानम कृतम, उसका भी विधान कर दिया गया है, उसको भी तैयार कर दिया गया है, उसका भी प्रबंध कर दिया गया है। अरिप्रमाथ जननम, शत्रु को नष्ट करने के लिए यत यत साध्यम, जो जो किया जाना चाहिए, तत् तत् मयानुष्ठितम, वो मेरे द्वारा कर दिया गया है। अपिच, और भी बलई, बल कहते हैं सेना को, सेनाओं के द्वारा त्रिपथगा, 3 मार्ग से चलने वाली, 3 मार्ग से चलने वाली ये है गंगा। गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है क्योंकि वो आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों में होती है, तीनों लोकों में मानी जाती है, इसलिए उसको त्रिपथगा कहा जाता है। तो यहाँ त्रिपथगा का मतलब है गंगा। उस गंगा नदी को तीर्णा पार कर लिया गया है। वस्ता तव हस्तेच, और अब जो वत्स प्रदेश है, आपका जो राज्य है, वो आपके हाथ में ही है, ऐसा आप मान लें। देखिए, राजनीति के 4 उपाय माने जाते हैं, साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर उन्होंने वही बात कही है कि सभी उपायों को यहाँ पर हमने स्वीकार करके और हम युद्ध में विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शत्रु को हल्का करने के लिए, उसकी शक्ति को कम करने के लिए, जो शत्रु हैं उन्हें आपस में अलग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने भेद की नीति अपनाई है कि आपके जो शत्रु हैं उनको हमने अलग अलग कर दिया है, तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। फिर क्योंकि युद्ध होगा तो जो राजा युद्ध करेगा उसके नगरवासी परेशान होंगे कि युद्ध के में उन्हें बहुत कष्ट हो सकता है, तो उन्हें समझाना भी एक बड़ी बात होती है। तो उनको समझा दिया गया है यहाँ पर साम का काम आया, साम मतलब मीठा वचन, कि उन्हें भी अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और जब राजा युद्ध के लिए जाता है तो उसके साथ कौन सी सेना जा रही है, उसके पीछे कौन सी सेना जा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि राजा ही अगर है
तो विजय प्राप्त हो सकती है, और राजा ही अगर नहीं रहेगा तो विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और व्यर्थ हो जाएगा। तो वही बात उन्होंने कही है कि आपके पीछे जो सेना चलने वाली है वो भी मैंने तैयार कर दी है। शत्रु के नाश के लिए जो जो किया जाना होता है, जो जो उपाय होते हैं, वो सब मेरे द्वारा कर दिए गए हैं। अब तो आपकी जो सेनाएं हैं, क्योंकि राजा शुरू में ऐसा नहीं होता है कि प्रारंभ में ही राजा चला गया, पहले सेनाएं आपस में टकराती हैं और फिर अंत में राजा जाते हैं। तो कहते हैं कि आपकी जो सेनाएं हैं उन्होंने आगे बढ़ कर के गंगा नदी को भी पार कर लिया है, और आप ये मान करके चलिए कि आपका वत्स प्रदेश आपके हाथ में है। हाथ में है मतलब आपको शीघ्र ही विजय प्राप्त होने वाली है। राजा उठा है, राजा उठ करके बाड़म, बहुत ही अच्छी बात है। राजा उठता है और राजा उठ करके कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा देखिए, ये जो श्लोक था ये शार्दूल विक्रीडित छंद है श्लोक में, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक वीर रस की उत्पत्ति सी दिखाई दे रही है, ओ जिसका गुण है, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर युद्ध की जो विजय होने के लिए जिस प्रकार के कार्य होते हैं उनका बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार इसमें बताया गया है। अब राजा कह रहा है वाड़म अयम इदानिम, अच्छा ठीक है, अभी मैं भी उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोर उग्र तरंग भंगे महार्णव आभे युधि नाशयामी। उपेत्य आकर के, प्राप्त करके, आक्रमण करके, नगेंद्र तुरंग तीर्णे, नगेंद्र बड़े बड़े जो हाथी हैं, नग इंद्र श्रेष्ठ जो हाथी हैं, तुरंग और जो घोड़े हैं उनके द्वारा तीर्ण किए हुए, पार किए हुए, विकीर्ण बाण उग्र तरंग भंगे, चलाए हुए बाण रूपी उग्र तरंगों के द्वारा, लहरों वाले बहुत तेज चलाए हुए बाणों रूपी जो भयंकर लहरों के समान है, ऐसे महार्णव आभे, बहुत बड़े अर्णव समुद्र की आभा वाले, शोभा वाले, सुंदरता वाले युधि, इस युद्ध में दारुण कर्म दक्षम, बहुत भयंकर कर्म करने में जो दक्ष है, जो चतुर है, तम नाशयामी, उस आरुणिम, उस आरुणि को, उस वो जो आरुणि उनका शत्रु है, उस शत्रु को नाशयामी, मैं नष्ट करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस आक्रमण में आता हूँ और यहाँ पर आकर के जो बड़े बड़े हाथी हैं और जो बहुत अच्छे घोड़े हैं उनके द्वारा, जैसे एक समुद्र है, युद्ध को उन्होंने एक, आप कल्पना कीजिए, युद्ध को उन्होंने, युद्ध जो क्षेत्र है उसको समुद्र की उपमा दी है कि वो समुद्र है और उसमें जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, तो यहाँ पर लहरें चल रही हैं बाणों की, और उन बाणों की लहरों में को किसने पार कर लिया है? बड़े बड़े जो हाथी हैं और घोड़े हैं, उन्होंने उस समुद्र को पार कर लिया है। ऐसे इस युद्ध में मैं आता हूँ और वो जो दारुण कर्म करने वाला जो मेरा शत्रु है आरुणि, उस आरुणि को आकर के मैं नष्ट करता हूँ, क्योंकि जो शत्रु है उसका नाश राजा ही करेगा, इसलिए वो कहता है कि मैं आता हूँ और उसको नष्ट करता हूँ। निष्क्रांतः सर्वे, ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है इस श्लोक में, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही वीरता के द्वारा अपनी वीरता को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से राजा के मन में एक प्रकार का उत्साह आ गया है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि राजा विरह से दुखी हो रहे थे, राजा वासवदत्ता को याद कर रहे थे क्योंकि राजा ने वासवदत्ता को देखा था। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद जिसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो, वो छंद है यहाँ पर, और वीरता का बहुत ही स्पष्ट वर्णन हो रहा है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर वीर रस है, गुण इसका ओज है। तो इस तरह से वहाँ से ये सब निकल जाते हैं और ये आपका 5वां अंक समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे इसके अंतिम अंक पर, 6ठे अंक पर। अंतिम अंक है इसलिए हमें पता है कि नाटक का समापन होना है, उसकी भूमिका यहाँ पर तैयार हो गई है, क्योंकि सारा जो नाटक था वो इसीलिए रचा गया था। वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार जहाँ से प्रारंभ हुआ था ये नाटक, कि राजा उदयन का जो राज्य आरुणि ने ले लिया है, आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया है, उसे वापस लेना है, उसके लिए युद्ध प्रारंभ हो चुका है। उस युद्ध में अपने सेना बल को बढ़ाने के लिए पद्मावती से विवाह होना था, वो भी हो चुका है। युद्ध प्रारंभ हो गया है तो युद्ध में विजय होनी निश्चित है, युद्ध में विजय हो जाएगी। जब पूरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा तो वासवदत्ता से
वापस मिलन होगा या क्या होगा, ये सब देखेंगे हम अगले भाग में, छठे भाग में। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।